भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों का अपने YouTube चैनल फार्मर अश्वनी चौधरी पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। किसान भाइयों, आज गांव बाजितपुर कवाली में बहुत ही भव्य एक किसान गोष्ठी होने जा रही है, जिसका संचालन हमारे HOD साहब कर रहे हैं और डॉक्टर साहब हैं और हमारे उप महागन्ना निर्देशक हैं GM साहब हैं। तो किसान भाइयों, अब जरा मैं आपको एक पूर्ण जानकारी से अवगत कराऊंगा गन्ने में किस तरीके की प्रक्रिया होनी चाहिए। आज डॉक्टर साहब सब बताएंगे। तो किसान भाइयों, ये देखो यहाँ पर वैरायटी लग रही है 0118 गन्ना प्रजाति, फिर है 15023 ये हमारे खतौली गन्ना प्रजापति। ये देखो ये आपकी आ गई 98 और किसान भाइयों ये है गन्ना प्रजाति 16202। किसान भाइयों, अब आपके सामने ये गन्ना खड़ा है 0238। और आज की सभा की अध्यक्षता करिए। मैं स्वागत करता हूँ सभी किसान भाई, ताली बजा का स्वागत करिए। आइए देखिए। अब मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुए आज की गोष्ठी का शुभारंभ करता हूँ और शुरुआत करता हूँ मैं, जिसकी आप लोगों को बहुत देर से इंतजार थी। VP साहब भी बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं। तो डॉक्टर अवधेश डागर जी से मैं शुरुआत करता हूँ कि गन्ने से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को देंगे। और जिस किसान भाई का कोई भी सवाल हो वो बीच में ना पूछ कर मैं आपको एक पेंसिल और एक पैड आप तक भिजवा देता हूँ। सौरभ ओ शर्मा जी, ये भिजवाइए आप सबको एक एक पैड और ये दीजिए। अमित, ये दे दो। जिस किसान भाई का कोई भी सवाल हो वो नोट कर भाई जी। राम राम। ठीक भी हो सचिन भाई, हमारे दर्शकों को परिचय करा दो एक बार। बहुत बढ़िया जी, हमारे धर्मेंद्र भाई हैं जी, आप भी परिचय करा दो। धर्मेंद्र कुमार, गांव बाजितपुर कवाली। तो गोष्ठी कैसी हो रही, कुछ जानकारी मिल रही? हाँ जी, अब शुरुआत हुई, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, जानकारी दे। बहुत बढ़िया। आपके भी कुछ क्वेश्चन होंगे? नहीं? हाँ जी, कुछ है। बस ठीक है जी। नमस्कार जानसठ, नमस्कार बाजितपुर कवाली। आज की सभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चीनी मिल के डेवलपमेंट हेड नीरव श्रीवास्तव जी, तोमर साहब, और जानसठ की जो किसानों की सरदारी बैठी है, पहले मेरा उसको नमस्कार। बात शुरू करने से पहले बात त्रिवेणी इंजीनियरिंग चीनी मिल आपकी लग रही है, गन्ने की भी त्रिवेणी है। वो तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग आपकी है ही है, गन्ने की त्रिवेणी है। उसमें 3 चीज़ें आती हैं। किसान को चाहिए पैदावार, मिल को चाहिए रिकवरी, और बीच में एक चीज़ और आती है रेड रॉट। ये 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों के ऊपर ही सारी चीज़ें घूमती रहती है। आवाज पहुंच रही है पीछे तक? ठीक, तीनों चीजों पर घूमती है चीज। बात यदि हम गन्ने की करें, और अभी मैं सुन रहा था जो डिस्कशन आप लोगों के बीच हो रहा था कि कहीं ना कहीं पैदावार कम हुई, और यदि 38 के सापेक्ष बात करूं तो 38 में ज्यादा पैदावार कम हुई है, और खास तौर से पेड़ी फसल की। पता नहीं आप लोग मेरी बात से इससे कितना सहमत होंगे, ईमानदारी से बताइएगा। क्या जो रिकॉर्ड इस बार निकला है, पिछले साल भी इतना ही था पेड़ी का? डाउन है, और बोर्ड भी डाउन है। मैं 20 फैक्ट्री में जाता हूँ। ये जो पेड़ी की पैदावार डाउन हुई, क्या महसूस करा आपने? ईमानदारी से बताइएगा। पहले मैं आपसे ही पूछ लूं, अपनी बात क्यों थोपूं? क्यों डाउन हुई ये पैदावार? 2 चीज लगी जी। एक तो टॉप बोरर जी, और एक नीचे वो जड़ में लाल 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 जो आया वो रूट बोरर जड़ में जो है जिलिंडे में जी। 2 चीज है। अच्छा, ठीक। अच्छा, और ये बोर्ड की क्यों कम लग रही है पैदावार? ईमानदार, मैं तो अभी आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा। बोर्ड की क्यों कम लग रही है? बोर्ड का ज्यादा बारिश की वजह से। अच्छा, चलिए बात करते हैं। जो पेड़ी की फसल की पैदावार कम हुई, जाके देखिएगा अपने खेतों में, अब भी उसमें 3-4 चीजें हुई है।
पेड़ी की फसल में। एक्चुअल में है क्या, गन्ना बीज से तो नहीं हो रहा ना, उसी के पेंडे काट के बोया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मोनोकल्चरिंग उसी को कहते हैं कि तो वो जो गन्ने को काट के बो रहे हैं, और हर वैरायटी की एक उम्र होती है। अगर आप 238 के गन्ने को जाके देखेंगे, जो गन्ना आज से 6 साल पहले था उसकी जड़ खत्म हो गई। जो गन्ना नीचे से मोटा होता था वो बारीक पड़ गया गन्ना। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? जो पैदावार कम हो रही है, मैं अब उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। दूसरे नंबर पे 3-4 चीजें हुई है। मेरी ये रिपोर्ट बजाज को गई है, कुशाग्र बजाज को। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, खेत के अंदर जो एक में से 5-5, 6-6 कल्ले निकलते थे वो कम हो गए। टिलर्स हैं जो मिलेविल केन है जलीन में, वो आपको कम दिखाई देंगे। तीसरे नंबर पे वो जो कल्ले हैं सारे के सारे एक साइज के नहीं है, उनमें एक आध गन्ना मोटा होगा, एक दो बारीक भी होंगे। देखिए पैदावार ऐसी ही नहीं प्रभावित होती है, धीरे धीरे ये कम हुआ। असली चीज गन्ना आपने देखा दूर से दिखाई दे रहा, मोटा है, भारी है, लेकिन जब हाथ में उठाएंगे तो आपको उतना भारी नहीं लगेगा। उसका जड़ वाला हिस्सा पतला हो गया, मध्य भाग भारी हो गया और ऊपर वाला भारी हो गया। देखिएगा जाके खेत पे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, जब गन्ने को आप बीच में से चीरेंगे तो उसके अंदर सोती आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैरायटी शनै शनै डिटोरिएट कर रही है, ह्रास हो रहा वैरायटी का। पहले पौधे पेड़ गन्ने में पोरी नहीं फटती थी, अब इसमें पोरी फटती हुई भी आपको दिख रही होंगी। तो ये कुछ चीजें थी कि पैदावार प्रभावित हो रही है। और पैदावार जो पेड़ी की प्रभावित हुई है वो कम से कम 20 से 25 फुट नहीं झेल पाएगा मील की है।